क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए। ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? बॉलीवुड में कई लव स्टोरीज बनी, कई ब्रेकअप्स हुए, लेकिन आज भी एक स्टोरी ऐसी है जिसे ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आज भी वो पूरी इंडस्ट्री की सबसे फेमस लव स्टोरी बनी हुई है। एक सुपरस्टार, एक एक्ट्रेस और उस स्टार की वाइफ। ये गॉसिप नहीं बल्कि बॉलीवुड का सबसे अनकंफर्टेबल करने वाला सच है। ये स्टोरी है अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की और उनके कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन की। बात है 1970s की, जब अमिताभ बच्चन एक राइजिंग सुपरस्टार बन रहे थे और रेखा एक बोल्ड इंडिपेंडेंट एक्टर के रूप में उभर रही थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और धीरे धीरे रूमर्स स्टार्ट होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेट पर उनकी केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है। उन दिनों इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली हिंट मिलते थे, लेकिन ओपनली किसी ने कभी कुछ नहीं बोला। और इन्हीं सब के चलते 1981 में फिल्म आई सिलसिला, एक मैरिड मैन और उसका अफेयर। ये बॉलीवुड का शायद पहला केस था जहां रियल लाइफ कंट्रोवर्सी को डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाया गया था और शॉकिंगली इसमें कास्ट किया गया था अमिताभ, जया और रेखा जी को। ये पहली बार था जब लोग थिएटर में मूवी नहीं बल्कि रियल स्टोरी देखने जा रहे थे। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी साथ में काम नहीं किया। इंटरव्यूज में कभी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। रेखा ने कुछ हिंट दिए तो अमिताभ जी ने चुना चुप रहना। अब सच क्या था, अफेयर या फिर रूमर, ये तो अमिताभ और रेखा ही जानते हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस समय जया बच्चन की शादी अमिताभ बच्चन से हो चुकी थी और वो भी सब समझ रही थी, लेकिन जया बच्चन ने कभी पब्लिकली रिएक्ट नहीं किया। शायद जया बच्चन का चुप रहना ही उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट था। लेकिन फिर एक दिन जया बच्चन ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। सबको लगा कि आज कुछ बड़ा बवाल होगा, लेकिन डिनर पीसफुली खत्म हुआ। जाते वक्त जया बच्चन ने रेखा से सिर्फ एक लाइन कही, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल है जो लोग सालों से पूछ रहे हैं कि आखिर रेखा सिंदूर क्यों लगाती है, क्योंकि ऑफिशियली उनका कोई हस्बैंड नहीं है। फिर भी इवेंट या अवार्ड शो में रेखा अक्सर सिंदूर में नजर आती है। अगर रूमर्स की माने तो 1970s और 80s में रूमर इतना स्ट्रॉन्ग थे कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि वो जो सिंदूर है वो अमिताभ बच्चन के नाम का है। लेकिन सच क्या था, इसको कोई कंफर्मेशन कभी नहीं मिला। खुद रेखा जी ने भी कभी क्लियरली कंफर्म नहीं किया। कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने इसे फैशन कहा तो कुछ लोगों ने उनकी पर्सनल चॉइस मानते हैं। लेकिन बॉलीवुड में सिंबल सिर्फ फैशन नहीं होता। वो इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा जब कपिल शर्मा ने अपनी माँ का केबीसी वाला किस्सा सुनाना शुरू किया और रेखा जी ने ये कहा था, मेरी माँ बहुत फनी है मैम। मेरे पिताजी भी ऐसे थे। एक बार मुझे याद है हम लोग सूरत में केबीसी की शूटिंग के लिए गए। तो हम लोग केबीसी खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ। तो मम्मी सामने बैठी थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है? दाल रोटी। दाल फुल्का। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ये बाजी हार जाएंगी। मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। और अब आप लोग ही कमेंट करके बताइए कि ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा सच था या फिर बस एक रूमर।